ओम शांति। कई बार प्रश्न अक्सर उठता है समाज में, क्या संतान होना ज़रूरी है? किसी किसी को संतान नहीं होता, एक भी संतान नहीं होता, किसी को बहुत संतान होते हैं। कई लोग कहते हैं संतान तो अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। लेकिन ये भगवान की देन है नहीं है, इस पे हमारा कर्म भी डिपेंड करता है। तो किसी के पास संतान हो जाती है तो खुश रहता है, कई लोग बेटे के लिए मरने लगते हैं, कई लोग बोलते हैं बेटियां हो तो अच्छी हैं। और कई बार सोचा जाता है कि एक ही संतान हो, दो संतान हो, सरकार भी कहती है संतान कम हो, जनसंख्या बढ़ रही है। तो आखिर सत्यता क्या है, कितनी संतान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कई लोग को संतान नहीं होता है तो वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, कई बार तांत्रिक और मांत्रिक के चक्कर में भी आ जाते हैं, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है, दुखी भी रहते हैं, समाज में भी उनका मान सम्मान नहीं होता है। कई लोग की जब शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, तब की ये कंडीशन है। तो शादी होना, बच्चे होना, तो सत्यता क्या है, किस बात पे फॉलो करें, कहाँ पे हमको संतुष्टता होनी चाहिए, कितने बच्चों पे रुकना चाहिए? तो प्रश्न है, क्या एक संतान होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या दो संतान होना चाहिए, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सच में ड्रामा प्लान अनुसार या ज्ञान के अनुसार कहा जाए, जो संगम युग में बाबा ने जो ज्ञान दिया है, वैसे तो कोई भी संतान जब आती है, क्योंकि वो आत्मा है, शरीर तो माता पिता बना लेते हैं, लेकिन जब आत्मा आती है तो कर्म कर्म का अकाउंट लेन देन पूरा करने आती है आत्मा। वो बच्चे के रूप में हो सकती है, बच्ची के रूप में हो सकती है, पत्नी भाई दोस्त किसी के रूप में, लेकिन संतान भी कर्म का अकाउंट लेन देन है, तभी तभी आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। तो संतान जो है अगर आ रही है तो कर्मों का लेन देन है, हो सकता है अच्छे कर्म हो तो सेवा के लिए आ रही है, लेकिन बुरे कर्म हो तो सब कुछ ले जाएगी, बेइज्जती भी होगा, और कई चीज़ हमारा पैसा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कर्म का अकाउंट से संतान की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा न समझे कि हमारा कर्म, अगर संतान नहीं हो रहा है तो ऐसे समझ लें हमारा किसी से लेन देन नहीं है, तो इसमें भी खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, हर आत्मा का रोल अलग अलग है। कोई मेरे पास आए ना आए, उससे मेरी ज़िंदगी, मेरी प्रवाह, मेरी जर्नी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो संतान हो ना हो, हर चीज़ में संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमको इस आत्मा की अपनी जर्नी चेक करनी है। कोई आता है, वो संतान के रूप में हो, दोस्त के रूप में, वो उससे हमारे जीवन में इस यात्रा में प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हमको अपनी जर्नी का ख्याल रखना है। संतान तो कर्म के अकॉर्डिंग होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जितना कम से कम अकाउंट हो, जितना कम से कम हमारा संबंध हो, उतना ही अच्छा है। क्योंकि इस आत्मा का संबंध सिर्फ निराकार परमात्मा से जुड़ा रहे, उनसे संबंध बना रहे, वही हमारा बच्चा, वही पति, वही पिता, वही दोस्त, एक सर्व संबंध उनसे अगर बन जाए तो जीवन सत्य मार्ग, जीवन में कल्याण हो जाएगा, जीवन में हमेशा सुख अनुभव होगा। अगर